हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स फोर्सेस इन 3D का 9th वीडियो, एग्जाम्पल्स ऑन डायनामिकल सिस्टम का ये तीसरा वीडियो और एग्जाम्पल्स क्रम से हो रहे हैं। उस क्रम में तीसरा एग्जाम्पल है। डायनामिकल सिस्टम पर बेस्ड एग्जाम्पल का मतलब ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एक्स वाई जेड एल एम एन की बस बात हो रही हो, फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने की बात हो रही हो, मोमेंट निकालने की बात हो रही हो, बस जैसे कि यही है। अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस गिवन बाय एक्स वाई जेड एल एम एन इज रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस, माने इज इक्विवेलेंट टू सिस्टम ऑफ टू फोर्सेस, वन एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स। along the axis of x दिया है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो दिया नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप ओरिजिन को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लीजिए। एंड द अदर एट ए पॉइंट ऑफ एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो दो फोर्सेस को हम P और Q मान ले रहे हैं। स्टार्टिंग ऐसे करिए, लेट P बी द फोर्स विच एक्ट along the axis of x, कोलन एक्सिस ऑफ x का इक्वेशन लिख दीजिए। x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल्स टू जेड माइनस 0 अपॉन 0। ठीक, सिर्फ इतना भर प्राप्त हो जाने से, लिख देने से p के कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। देन the components of P are P into first डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किसका? P के लाइन ऑफ एक्शन का। कौन है? एक्स एक्सिस, कामा P इंटू सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन, कामा P इंटू थर्ड डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान रखिए आपको निकालना क्या है। देन टू शो दैट द फोर्सेस आर, यानी P और Q मानेंगे हम दोनों फोर्सेस को, फिर P और Q की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड। दैट इज P इंटू 1 कामा P इंटू 0 कामा P इंटू 0, दैट इज P के कंपोनेंट्स को कैपिटल X1 Y1 Z1 लिख दो। कैपिटल X1 इक्वल टू P, कैपिटल Y1 इक्वल टू 0, कैपिटल Z1 इक्वल टू 0। तो पहले फोर्स का डेटा आ गया। दूसरे फोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि XY प्लेन पर किसी पॉइंट पर काम करता है, यानी उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में दिए हुए इस बात का कि द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, सिंस द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू एक्स वाई जेड एल एम एन, therefore the components of the second force Q, ब्रैकेट में लिख दो से, ये आप मान रहे हो, दिया थोड़ी, R जैसे मान लीजिए सेकंड फोर्स के कंपोनेंट्स x2 y2 z2 हैं, तो x1 प्लस x2 x के बराबर होगा ना। तो अगर x1 मालूम है तो x2 कितना होगा? x माइनस x1, x2 इक्वल टू x माइनस x1 कामा y2 इक्वल टू y माइनस y1 कामा z2 इक्वल टू z माइनस z1। दैट इज x2 इक्वल टू
x माइनस x1 p निकला है, एंड y2 इक्वल टू y माइनस y1 जीरो है, और z2 इक्वल टू z माइनस z1 भी जीरो है। तो ये आ गया सर, ये रहा। अब देखो इनमें अननोन क्या है, p ही तो अननोन है। p कहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है? p पहला फोर्स है, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वही हमें p निकालना है। p निकल जाए बस, है ना। p निकलते ही x1 y1 z1 मिल जाएगा, x2 y2 z2 मिल जाएगा। तो हम p का मैग्नीट्यूड अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर निकाल लेंगे। कुल मिला के हमें अब चाहिए p का मान। ठीक समझ रहे सब लोग? तो इसको हम इन डेटा को अलग लिख ले रहे हैं। x1 इक्वल टू p, y1 इक्वल्स टू 0, z1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल टू x माइनस p, y2 इक्वल टू y, z2 इक्वल टू z। हमें दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें कंपोनेंट मालूम हो गए तो मैग्नीट्यूड तो निकल ही आएगा, लेकिन इसमें एक अननोन है, एक इम्प्योरिटी है इसमें, p, उसी को वॉश आउट करना है। तो p की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम डायनेमिकल सिस्टम के मोमेंट की चर्चा करेंगे, उसी से p निकलेगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, टू फाइंड p, g एरो इक्वल टू सिग्मा a1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो। कुल दो ही फोर्स हैं, तो इसको लिखा जाए इक्वल टू a1 क्रॉस थोड़ा इसको लिखने से पहले वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड फोर्स लिख लिया जाए, है ना। एनी पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। एनी पॉइंट ऑन XY plane may be taken as A, B, 0। ठीक है ना। XY प्लेन का जो पॉइंट होगा उसमें x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। 10 AB0, या इसको 10 क्या लेट कर ली, लेटिया लीजिए, लेट AB0 बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड फोर्स Q। नाउ अब देखो दो अननोन और घुस गए, P का मान निकालने चले तो ये भी घुस गए। अब A भी वॉश आउट करना, B भी है, और P का तो निकालना ही निकालना, P को थोड़ी वॉश आउट करेंगे। अब लिखिए वो सब, G एरो इक्वल टू सिग्मा स्मॉल a1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो इक्वल टू स्मॉल a1 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F1 एरो प्लस स्मॉल a2 वेक्टर क्रॉस कैपिटल F2 एरो। कुल दो फोर्सेस हैं, ध्यान रखना। P फोर्स किस पे लगा है? ओरिजिन पे, याद है ना। Q फोर्स किस पे लगा है? पॉइंट AB0 पे। implies that कैपिटल Li कैप प्लस कैपिटल Mj कैप प्लस कैपिटल Nk कैप इज इक्वल टू पहले फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर, क्रॉस नहीं लिख रहे हैं इसको, जब 0 से मुगुणा ही करना तो किस लिए लिखना है, प्लस दूसरे फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर Ai कैप प्लस Bj कैप प्लस 0k कैप नहीं लिखना है, क्रॉस दूसरा फोर्स कंपोनेंट फॉर्म में x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। ये रहा, ये खत्म। और अब इसे देख लें आप, ये तो डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा भाई। डिटर्मिनेंट i कैप
जे कैप के कैप ए बी ज़ीरो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आपको आता है, ऐसा मान के चलना है। अब ये भी नहीं आता तो फिर क्या मैथमेटिक्स पढ़ोगे। फिर x2 y2 z2 इक्वल्स टू, ठीक है ना, एक्सपेंड करिए, बी z2 आई कैप प्लस माइनस ए z2 जे कैप प्लस ए y2 माइनस बी x2, ए y2 माइनस बी x2, ठीक है ना, ए y2 माइनस बी x2 के कैप कंपेयर करिए, L इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई बी z2, M इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ J माइनस ए z2 एंड N इक्वल टू ए y2 माइनस बी x2। अब ऐसा करें, पहले तो ए हटाएं, ए की वैल्यू यहां से, बी की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रखें। implies that a equal to minus capital M upon Z2 equal to minus capital M upon Z2 Z, comma B equal to L by Z2 equal to L by Z and N equal to AY2 minus BX2 इक्वल टू ए वाई माइनस बी, y2 y रख दिए और x2 x माइनस पी रखना है, x माइनस पी। तो a और b की वैल्यू वहां रख दें तो a और b हट जाएगा, n की वैल्यू आएगी, उसमें p दिख रहा है, p वहां से खींच लेंगे और अपना काम बन गया, बस हो गया। implies that n equal to a y ये माइनस एम वाई बाई जेड, माइनस एम सभी कैपिटल लेटर में है, ध्यान रखना भैया, माइनस बी एल बाई जेड और ब्रैकेट में एक्स माइनस पी, ये रहा, z से मल्टीप्लाई करिए, एन जेड इसे उधर ले चलिए, प्लस एम वाई इक्वल्स टू माइनस एल एक्स माइनस पी, ठीक है ना, इक्वल्स टू माइनस एल एक्स प्लस एल पी, माइनस एल एक्स को उधर ले आइए तो p बराबर कितना हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और अपान एल। याद करें क्वेश्चन में यही लिखा था, पहला फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है और अब दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स magnitude of second force, magnitude of second force is under root x2 square plus y2 square plus z2 square which is equal to under root x2 square माने x minus p whole square plus y square plus z square equals to under radical x माइनस पी, p यानी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन एल होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
देखो इसमें एलसीएम आएगा ना एल स्क्वायर, वही बाहर खींचेंगे तो अपान एल करके बाहर आ जाएगा 1/L। अब रूट के अंदर रेडिकल के अंदर क्या बचा, इधर बचा देखो LX माइनस LX कैंसिल हो गया, तो माइनस MY माइनस NZ का होल स्क्वायर, यानी कि MY प्लस NZ होल स्क्वायर, ठीक। और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस L स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, यही था मुझे ध्यान आ रहा है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिजल्ट इन दिस। पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड और दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड यही था 1/L MY प्लस NZ होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, ये इट कंप्लीट्स द सोल्यूशन। और लगभग 22, 23, 24, 25 मिनट हो गए होंगे। ऐसे ही चलेगा अब इस चैप्टर में जितने वीडियोस बनेंगे, एक एक एग्जाम्पल एक एक आर्टिकल वाले होंगे। वीडियोस की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चूँकि ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ इसलिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं। आपका ट्रेंड होना जरूरी है। वीडियोस की संख्या बढ़ जाए वो ठीक है, लेकिन आपको ट्रेंड होना जरूरी है। इस चैप्टर में बच्चे हिलते हैं, वर्चुअल वर्क के चैप्टर में बच्चे बेचारे घबराते हैं। वर्चुअल वर्क का प्लेलिस्ट भी 18 वीडियोस का है, उससे भी बड़ी प्लेलिस्ट हम समझते हैं इसका है, बनेगा। वर्चुअल वर्क भी आप देखिएगा हमारा, उसमें भी हमने बहुत कायदे से सिस्टमेटिक, बहुत इत्मीनान से ट्रेनिंग दिया है। इसमें भी हम बहुत सिस्टमेटिक, बहुत इत्मीनान से आपको ट्रेंड कर रहे हैं। मेरे साथ साथ आप ट्रेंड होइए। ट्रेनर जब ट्रेंड करे तो उसके हिसाब से ही ट्रेनिंग लीजिए, उसमें अपनी मत घुसेड़ा करिए, अपना सब निकाल दीजिए। जब ट्रेंड हो जाइए, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर आप प्ले करिए। थैंक यू वेरी मच।